Good morning, students. Next topic is all about the acceleration. Okay, छोटा सा टॉपिक है एक acceleration का. We studied about two types of motion: uniform motion and non-uniform motion. Motion means when a body is moving or change its position. This is known as motion. It is divided into two parts: uniform motion and non-uniform motion. मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब स्पीड कांस्टेंट हो. कांस्टेंट मीन्स देयर इज अ नो चेंज इन द स्पीड, देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब तक आपको समझ में आ गया होगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने बोला था कि व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो और आप एक्सीलरेटर करते हो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी होगी? वेरिएबल होगी या कांस्टेंट नहीं होगी, नॉट कांस्टेंट होगी. ओके, नाउ इन दिस पॉइंट, ये पॉइंट पर जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड वेरिएबल है, तब एक पॉइंट समझने वाली चीज़ है. यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है. ओके, सो एक्सीलरेशन कैसा होगा? ज़ीरो. कैसा होगा? ज़ीरो. यानी यहाँ पर जब स्पीड कांस्टेंट है, इट मीन्स कि आपने एक्सीलरेट, अगर कार का एग्जांपल लेते हैं तो स्पीड कांस्टेंट रखी हुई है, आपने एक्सीलरेटर दबाया ही नहीं है, एक्सीलरेट की ही नहीं है, उसको तेज़ किया ही नहीं है, तो ए कैसा होगा? ज़ीरो. इट मीन्स इन यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज द स्पीड विल बी ज़ीरो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? In uniform motion, the acceleration will be always zero. Now, in non-uniform motion, we are using accelerator and the speed is variable और constant नहीं है, not constant है. It means कि जो acceleration है that is non-zero, equal और इस तरह से कट किया हुआ है, that means non-zero. तो acceleration कैसा होगा? ज़ीरो नहीं होगा, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. इट हैज़ सम वैल्यू ऑलवेज इट हैज़ सम वैल्यू. ओके, नाउ इसी के बेस पर 3 इक्वेशंस आपको ड्राइव करनी है. देयर इज़ अ डेरिवेशन. 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड दीज इक्वेशंस आर नोन एज अ काइनेमेटिकल इक्वेशन. व्हाट इज काइनेमेटिकल? काइनेटिक्स मीन्स अ बॉडी विच हैज़ मूवमेंट, जिस पर मोशन है, जो मोशन कर रही है, तो दैट इज़ नोन एज काइनेमेटिकल. मीन्स मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हुई है ये. दिस वी हैव टू सॉल्व. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द इक्वेशंस. तो यहाँ से आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है. वैसे तो कल भी हुआ था जब मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाए थे, बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से करिएगा. इसको इस तरह से भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज अ बॉडी विच हैज़ द इनिशियल वेलोसिटी u अटेन फाइनल वेलोसिटी v विद एक्सीलरेशन a. यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले कांस्टेंट थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद एक्सीलरेशन हुआ, स्पीड तेज़ हो गई और वो फाइनल वेलोसिटी v पर पहुँच गया. यहाँ पर उसने इतना डिस्टेंस, यानी s जो है वो दैट इज़ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया इन टाइम t, इतने टाइम में. ठीक है, तो दिस इज़ इसी चीज़ को आपको सॉल्व करना है और इन्हीं चीज़ों की देख लीजिए इसमें यहाँ पर जो डिनोट हुए हैं वो यही चीज़ें हैं सारी. तो ये जो लैंग्वेज है ये आपको लिखनी होगी. तो यहाँ पर समझा क्या है आपने? यहाँ पर ये समझा है आपने कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, इन दिस मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है. एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन ऑलवेज नॉन ज़ीरो, इट हैज़ सम वैल्यू. सेकेंड अदर थिंग, यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये इक्वेशंस नहीं करनी है, यानी ये जो इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व ऑलवेज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी जब देखिए सब में, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है. यहाँ पर तो ए ज़ीरो है. इट मीन्स कि जो ए इसमें आया हुआ है, यानी ये सारी इक्वेशन किस मोशन से रिलेट करती हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से. ओके,